हेलो गाइस, शॉर्ट शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम शॉर्ट शॉर्ट करंट अफेयर है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ पर पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं 1 जून से और अब तक के सभी की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी कई सारी स्ट्रेटेजी की PDF आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये करंट अफेयर्स बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी के डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। पीआईबी से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को ऑब्जर्व किया। हिंदी में कहें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस इसे बोलेंगे। 2026 में इस डे का थीम रहा एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनोवेशन और टिकाऊ औद्योगिक विकास के जरिए MSMEs को सशक्त बनाना। देखिए, हमारे करंट अफेयर की एक खासियत यह है कि ये इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। या आपको कोई न्यूज़ इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, तो आप साथ ही साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी एंटरप्राइज माइक्रो कब कहलाएगी, स्मॉल कब कहलाएगी और मीडियम कब कहलाएगी, इसका क्राइटेरिया है। माइक्रो कब कहलाएगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट जो किया गया है मशीनरी में, प्लांट में, वो 2.5 करोड़ रुपए तक का है और उसका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक का है, तो वो माइक्रो कहलाएगी। स्मॉल कब कहलाएगी जब उसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए तक का है और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है। मीडियम कब कहलाएगी जब उसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ का है और एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक का है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर AR रहमान, इन्हें अकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वॉशिंगटन में। जो अकेडमी ऑफ अचीवमेंट है, ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो युवा लीडर्स को दुनिया के कामयाब इनोवेटर्स, लीडर्स और पायनियर्स से जोड़ता है, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री और दुनिया को नई दिशा देने में मदद की हो। भारत ने US के नेतृत्व वाला पैक्स सिलिका इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। तो टोटल 35 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है और अगर हम देखें तो इंडिया के अलावा 34 अदर कंट्रीज़ ने US के नेतृत्व वाला जो इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका, इसको ज्वाइन किया है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? पैक्स सिलिका का मकसद जो सिलिकॉन सप्लाई चेन है उसको बढ़ाना। तो भारत ने ये इनिशिएटिव फरवरी में इस साल ज्वाइन किया था, जब AI इम्पैक्ट समिट हुई थी न्यू दिल्ली में। अच्छा, एक बात आप ये याद रखिएगा, देखो जो वर्ल्ड रिजर्व है रेयर अर्थ जो है इसमें काम आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनते हैं। तो रेयर अर्थ के सबसे ज़्यादा रिजर्व चाइना में है, फिर वियतनाम में, फिर ब्राज़ील, रशिया, फिर इंडिया में है। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन देखें उसमें भी चाइना पहले नंबर पर, फिर म्यांमार, USA, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इसका मकसद यही है कि जो भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है वहाँ पर सिलिकॉन का जो सप्लाई चेन है वो मजबूत होगा। ये हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने पणजी गोवा में कैप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डिंग को इनोग्रेट किया है। 48.87 करोड़ रुपए की लागत से ये बनी है। एक वाटर फ्रंट सुविधा है, समुद्री प्रशासन को मजबूत करने, जहाज़ों की निगरानी और नेविगेशन को बेहतर बनाने और राज्य के टिकाऊ समुद्री विकास के विजन को समर्थन देने के लिए बनाया गया है। पैसा बाजार, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट प्लेसेस है, इसने SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर SBM पैसा बाजार पैसा प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। SBM बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। फर्स्ट फॉरेन बैंक है जिसे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से।
विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं और फिलहाल डिप्टी प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फिडे के, इन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल मिला है। किसे? विश्वनाथन आनंद को, जो इंडियन चेस में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और चेस में जो इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स रही हैं उन्हें देखते हुए। अच्छा, ये विश्वनाथ आनंद ये जो SJFI गोल्ड मेडल है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल, ये पाने वाले छठे व्यक्ति बने। इनसे पहले सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, PT उषा और मिल्खा सिंह को ये सम्मान मिल चुका है। इंडियन एयरफोर्स को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया है DRDO से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र के लिए। और ये जो नेत्र है इसको ब्राज़ील के मॉडिफाइड ट्विन इंजन एम्ब्रेयर EMB 1451 एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया गया है। स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सोल जर्मनी में हुई है, यहाँ इंडियन शूटर्स ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस की है और मेडल टैली को टॉप किया है। 7 गोल्ड जीते हैं और टोटल मेडल जीते हैं 24, 7 गोल्ड 8 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अपर लेयर में रखने के लिए एसेट साइज का क्राइटेरिया 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा तय किया है। ठीक है, इसलिए इन NBFCs पर ज़्यादा सख्त रेगुलेटरी नियम अब लागू होंगे। गवर्नमेंट 2% स्टेक अपने बेचेगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में ऑफर फॉर सेल के जरिए। IRFC जिसे बोलते हैं, भारत सरकार की एक कंपनी है, PSU है, मुख्यालय नई दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 5 साल के डॉलर बॉन्ड इशू के लिए $300 मिलियन की बोलियां स्वीकार कर ली। इसके साथ ही वह विदेशी कर्ज के लिए सेंट्रल बैंक की सब्सिडाइज हेजिंग सुविधा का इस्तेमाल करने वाली पहली नॉन बैंक लेंडर भी बन गई है। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू अनवेल्ड किया है लायनल मेसी का, तो ये 26 मीटर्स टॉल है और इसे डिज़ाइन किया गया है एल्डो बेरोइसा द्वारा, जो कि अर्जेंटाइन आर्टिस्ट हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने गो ईस्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स पॉलिसी को लॉन्च किया। ये एक खास इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से इस इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित करने और साथ ही प्रोजेक्ट की मंजूरी और उनके सफल कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम पासपोर्ट फीस को रिवाइज कर रहे हैं 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, और 2012 से चेंज नहीं हुआ था ये, लेकिन अब चेंज हो रहा है पासपोर्ट रूल 1980 के हिसाब से। तो अब देखिए नई फ़ीस देख लेते हैं पासपोर्ट की। देखिए ये तो एग्जिस्टिंग है जो अभी है, और ये नई फ़ीस जो 1 जुलाई से लेगी। तो 36 पेज का जो पासपोर्ट है 1500 रुपये का था, लेकिन अब 2500 रहेगा। तत्काल 3500 का लगता था, अब 5000 का बनेगा। 60 पेज की पासबुक 2000 की बनती थी, लेकिन अब 3500 की बनेगी। 60 पेज की जो पासपोर्ट है वो 4000 तत्काल में 4000 का बनता था, और अब 6000 का बनेगा। प्रभुजीत सिंह जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं उबर इंडिया और साउथ एशिया के 11 साल तक, अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उबर आप जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। राइड हेलिंग सर्विस, कुरियर सर्विस, फूड डिलीवरी, फ्रेट ट्रांसपोर्ट, ये सभी प्रोवाइड कराती है। देखिए अमेज़ॉन ने अनाउंस किया कि एडिशनल 13 बिलियन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बाकी इन्होंने पहले ही कहा था कि 2030 तक हम 48 बिलियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मिले हैं जो अमेज़ॉन के ग्लोबल CEO हैं एंडी जेसी। ऑन डिमांड सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी लिमिटेड ने जीरोधा फंड हाउस के साथ साझेदारी की है ताकि डिलीवरी पार्टनर अपने राइडर ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा सकें। जो डिलीवरी पार्टनर है वो 100 रुपये से शुरू करके म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। देखिए हाल ही में 133 पॉजिटिव केस और 33 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं 2026 के पहले 5 महीनों में केरल में। और ये किसके कारण हुई है? जो एमोबिक मेनिंगो इंसेप्टिलिटी है उसके कारण। ठीक है, PM बोलते हैं इसको, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो इंसेप्टिलिस्ट। तो किसके कारण होती है? नेग्लेरिया फोलेरी के द्वारा।
जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ये वार्म फ्रेश वाटर में होता है, रहता है ये अमीबा, और जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गया, स्प्लैश पैड्स हो गया, सर्फ पार्क्स हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने 27 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। PDF श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी, लिंक आपको ये दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया गया है। चलिए, थैंक यू गाइस।